यदि आप झारखंड में या कहीं भी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो इन 7 बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, सबसे पहले जमीन विक्रेता को कहें कि जमीन का मौजा संख्या, खाता संख्या और प्लॉट संख्या उपलब्ध कराएं। फिर उस डिटेल को रजिस्ट्री ऑफिस के किसी वेंडर को दे और चेक कराएं कि कहीं ये जमीन सरकारी तो नहीं है। नंबर 2, यह जरूर चेक करें कि विक्रेता के नाम से जमीन का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं। इसका सीधा मतलब हुआ कि विक्रेता का नाम पंजी 2 में चढ़ा है या नहीं। इसके लिए आप उनसे जमीन का नया लगान रसीद का मांग करें। नंबर 3, यह भी पता करें कि कहीं जमीन में बैंक का लोन तो नहीं है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप विक्रेता से जमीन की ओरिजिनल पेपर की मांग करें। यदि बैंक में लोन होगा तो ओरिजिनल पेपर मॉर्गेज रख लेता है बैंक, और इस स्थिति में विक्रेता आपको ओरिजिनल पेपर उपलब्ध नहीं करा पाएगा। नंबर 4, आप विक्रेता से जमीन का नक्शा मांग करें और अगर उनके पास नहीं है तो कहीं से उपलब्ध करा लें और अपने अमीन से नाप करवाएं कि जो जमीन बेचा जा रहा है एक्चुअल में वही जमीन है या नहीं। नंबर 5, जमीन की रजिस्ट्री से पहले ही थोड़ा बहुत एडवांस देकर जमीन की बाउंड्री कराएं और जमीन समतल होने के बावजूद भी उसमें जेसीबी चलाएं। यदि उस जमीन का कोई और मालिक है तो वह सामने आ जाएगा। नंबर 6, जमीन विक्रेता का बेटा बेटी यदि 18 साल से अधिक उम्र का हो तो रजिस्ट्री के समय बच्चों को भी गवाह बनाएं, और पति के नाम से अगर जमीन है तो पत्नी को गवाह बनाएं, और अगर पत्नी के नाम से जमीन है तो पति को भी अवश्य गवाह बनाएं। और नंबर 7, जमीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद अपने जमीन का म्यूटेशन या दाखिल खारिज अवश्य करा लें, यह बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप झारखंड में जमीन खरीद रहे हैं और आप गैर आदिवासी हैं तो भूल कर भी सीएनटी एक्ट वाली जमीन यानी कि आदिवासियों की जमीन न खरीदें, क्योंकि आप कभी उस जमीन का मालिक नहीं बन सकते हैं। और इसी तरह का कानून भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी है, तो उस राज्य का कानून जान ले तभी जमीन खरीदें। और यदि जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर व्यक्ति जो जमीन खरीदने की सोच रहे हैं वो जागरूक हो। नमस्कार।